हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अंकित सिंह और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एक इंग्लिश पोयम द टाइगर इन द जू। इस पोयम के माध्यम से कवि हमें एनिमल्स की फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दिखाती हैं कि जानवरों की क्या इच्छाएँ होती हैं, उनके क्या फीलिंग्स होती हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका मन कहाँ लगता है। इन सब बातों को बहुत बखूबी ढंग से और काफ़ी खूबसूरती से कवि ने इस पोयम में प्रस्तुत किया है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले चलिए हम कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के लिए उसका हैबिटेट जहाँ पे वो निवास करता है उसके लिए बड़ा मायने रखता है। हम सबसे ज़्यादा दुनिया में खुश या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने घर में होते हैं। हमें कितनी भी अच्छी जगह पे ले जाया जाए, वहाँ हमारे लिए खूब सारी व्यवस्थाएं की जाए, हमें हिलना डुलना भी न पड़े, सारी ज़रूरतें हमारी बिन कहे पूरी हो जाए, तो ऐसे जगह पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही दिन खुश रह सकते हैं। कुछ महीने, कुछ सप्ताह, कुछ महीने इतना ही खुश रह पाएंगे। अल्टीमेटली हमें याद आएगी अपने ही घर की। दोस्तों, हम पढ़ने के लिए या फिर किसी ज़रूरी काम से जब किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो अपने घर से दूर होने की जो तकलीफ़ होती है वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो एक जानवर अपनी इस तकलीफ़ के बारे में कैसा महसूस करता है, उसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या सोचता है इस विषय में, इसी बात को इस पोयम में बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। और इसको बताने के लिए पोएट ने दो एनिमल्स का, एक ही टाइगर्स का उदाहरण लिया है और उसके लिए उन्होंने दो सिचुएशन का इमेजिनेशन किया है कि एक ऐसा टाइगर है जो कि जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में, निवास स्थान में है, जहाँ पे वो शुरू से रहता आया है, उससे उम्मीद की जाती है कि शेर जंगल में ही होते हैं, वहाँ पे है। और एक दूसरा टाइगर है, एक दूसरा बाघ है जो कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए चिड़ियाघर में रखा गया है। इन दोनों की सिचुएशंस कैसी हैं, ये दोनों क्या सोचते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनके कंडीशंस क्या हैं, इसी के बारे में पोएम बताई गई है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं फटाफट और इसमें देखते हैं कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताई गई हैं और कैसे यह एग्ज़ाम के लिए, हमारे लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसकी पहली स्टेंजा देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पहली लाइन का मतलब है, अगर हम बाय वर्ड्स चलते हैं तो इसका मतलब है कि ही स्टॉक इन विविड स्ट्रिप्स, शरीर पे अपने विभिन्न कई कई धारियां लिए हुए। टाइगर्स की जो बॉडी होती है येलो होती है, ऊपर से ब्लैक की स्ट्रिप्स होती हैं। हमने देखा है कि उसके बाघ के शरीर के ऊपर तमाम धारियां बनी होती हैं। तो अपने धारीदार शरीर के साथ द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ कदमों के साथ जो कि वह अपने पिंजरे के अंदर ले सकता है। ऑन अ पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर हैं वो वेलवेट मखमल की तरह मुलायम है, उसके पैरों के निचले हिस्से जो हैं वो मखमल की तरह मुलायम है। इन इज क्वाइट रेज, और वो गुस्से से भरा है, उसके मन में गुस्सा है, क्रोध है। यह अलग अलग लाइनों का मतलब हुआ, अर्थात शरीर पर विभिन्न धारियों को लिए हुए, शरीर पर अपने अनेक धारियों को लिए हुए मखमल के समान पैरों वाला एक बाघ मन में अपने गुस्से को दबाए अपने पिंजड़े में चल रहा होता है। क्या मतलब हुआ कि अपने शरीर पर धारियां लिए हुए एक बाघ जिसके पैर मखमल के समान मुलायम हैं, वो गुस्से को अपने मन में दबाए हुए अपने पिंजड़े में कुछ कदम चल रहा होता है, जितना वो चल सकता है। यू नो वेरी वेल कि पिंजरा कितना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 से 10 फीट का होगा, खूब बड़ा होगा तो उसी में वो क्या करता है, बेचारा बाघ यहाँ से वहाँ तक चल सकता है। तो आप इजीली पहली सिचुएशन समझ सकते हैं कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, उस टाइगर की सिचुएशन की बात की जा रही है जो कि पिंजड़े में है। तो पहले स्टेंजा का मतलब हमारा ये था कि एक ऐसा बाघ है जिसके शरीर पे धारियां हैं और वो मन में गुस्से को दबाए हुए अपने पिंजड़े में टहल रहा है, जिसके पैर मखमल की भांति मुलायम है। होप आपको पहला स्टेंजा समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम डियर पास। दूसरी लाइन में कहने का मतलब है इसका, पोएट ने यहाँ बताया है कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। अगर यही टाइगर, अगर यही बाघ जंगल में होता तो ये क्या कर रहा होता। अभी तो ये पिंजड़े में है, मन में अपने गुस्से को दबाए हुए चुपचाप अपने पिंजड़े में टहल रहा है। लेकिन अगर यह बाघ, अगर यह टाइगर जंगल में होता तो क्या सिचुएशन होती। तो हो सकता है वह छांव में, लर्किंग इन द शैडो, वह छांव में कहीं बड़े बड़े घासों के ढेर में, बड़े बड़े घास जहाँ उगे होते हैं, स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, उनके बीच में कहीं अपने शिकार की प्रतीक्षा करने के लिए वो कहीं छुपा होता। नियर द वाटर होल्स, जहाँ पे झरना बह रहा होता है या जल स्रोत जहाँ पे होता है, जंगल की कोई ऐसी जगह जहाँ बड़ी बड़ी घास उगी है और जहाँ से जल का प्रवाह हो रहा हो, जहाँ से पानी बह रहा हो, उस जगह पे वो कहीं छिपा होता। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ प्लम का मतलब मोटे ताजे शरीर से है,
एक भरे शरीर से है, जहाँ पे कोई डियर या फिर कोई अन्य जानवर पानी पीने के लिए आते हों, गुजरते हों, ऐसी जगह पर ही वह बाघ जंगल में अगर होता तो क्या कर रहा होता, वहाँ पे छिप कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होता। तो दोस्तों दो सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है। पहली सिचुएशन में वो चुपचाप गुस्से को मन में दबा करके अपने पिंजरे में क्या कर रहा है, टहल रहा है, जबकि दूसरे सिचुएशन में दिखाया जा रहा है कि वो अपने मन का मालिक है। वह इस समय एक घास जहाँ बड़े बड़े उगे हुए हैं वहाँ पर जाके छुप कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होता और अपने मन के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा होता। उसे जहाँ मन में आता वहाँ अपने जंगल में निर्बाध रूप से बिना किसी से परमिशन लिए या बिना किसी के डर के वो आराम से घूम रहा होता है। यहाँ उसे रिंग मास्टर के इशारे पे चलना पड़ता है जो उसे सर्कस में नचा रहा होता है, या फिर उसके जो मैनेज करने वाले हैं जो उसकी देख रेख करते हैं उन लोगों के इशारे पे उसे वहाँ चलना पड़ेगा। इस बात का उसे दुख है। वो पहली पंक्ति में बताया गया और दूसरे में क्लियर किया गया कि अगर ये जंगल में होता तो उसकी क्या सिचुएशन होती। तो ये दो हमारे पैसेज हुए, दो स्टेंजा देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white flanks, his claws, terrorizing the village. अब उसी सिचुएशन को आगे बढ़ा रहा है। जंगल के शेर की, जंगल के बाघ की ही सिचुएशन पे आधारित यह स्टेंजा भी दिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वह जंगल में होता तो क्या कर रहा होता, वह जंगल के किनारे पर आता और वहां पर बने हुए गांव में। अब सोचिए, जंगल के किनारे गांव का होना, तो जंगल के किनारे गांव का होने से क्या मतलब है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहले के समय में जंगल ज़्यादा होते थे, लोग कम होते थे, क्योंकि जनसंख्या कम थी, हमारी पॉपुलेशन कम थी, तो जंगलों की संख्या, खेतों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। तो इनकी सारी ज़रूरतें जंगलों में ही पूरी हो जाती थी। बढ़ती जनसंख्या की वजह से जंगल काट दिए गए, उनके निवास स्थान को हमने कम कर दिया और उसके किनारे पे हमने क्या कर लिए, घर बना लिए। मतलब हम इन्वेड कर रहे हैं उनके क्षेत्रों में, उनके निवास स्थानों पर हम उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसके बदले में वो क्या कर रहा होता कि जंगल के बगल में जो घर बने हुए हैं तो वहाँ पे वो जो बाघ है वहाँ पे गश्त लगा रहा होता, घूम फिर रहा होता। वेयरिंग हिज वाइट फ्लैंक्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और अपने बड़े बड़े पंजे और नुकीले दांतों को दिखा करके वह गांव वालों में दहशत फैला रहा होता, या फिर उसे देखकर गांव वाले दहशत में आ जाते। मतलब क्या कि यहाँ पे इसे इंडिपेंडेंट रूप में दिखाया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्यों ने जानवरों के निवास स्थान को, जो कि जंगल थे, उसे बुरी तरह से तबाह कर दिया है और वो जंगली जानवर अब विवश हैं क्योंकि उन्हें अपने ही घर में रहने की जगह कम पड़ जा रही है। शेर, बाघ, ऐसे कई से मांसाहारी जीव होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। इनकेस जब उन्हें वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उनका एरिया कम हो जाता है, तो भूल भटक के ही वो गांव में आ जाते हैं और कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। यूजुअली उनका इंटेंशन नहीं होता कि वो गांव में घुस जाए, बट हमने ही उनके इन्वायरमेंट को खराब कर दिया है, उनके जंगलों को काट दिया है। तो विवशता में या फिर कभी भूल भटक के वो कहाँ चले आते हैं, देहाती इलाकों में जहाँ पे किनारों पे गाँव बने होते हैं वहाँ पे आते हैं और कई बार कैजुअलिटीज़ भी सुनने में आती हैं। तो हमारे तीसरे स्टेंजा का ये मतलब था कि अगर वो बाघ गांव में होता तो अपने बड़े बड़े और नुकीले दांत और पंजों को दिखा करके गांव के, जो कि जंगल के बगल में गांव बसे हैं, वहां पे के नागरिकों को आतंकित कर रहा था, उन्हें डरा रहा होता, या गांव के लोग उसे देख के सहम जाते। लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी वो एक मजबूत सेल, मतलब एक जेल या एक चारदीवारी में अभी बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी सारी जो ताकत है वो एक पिंजड़े के पीछे सिमट के रह गई है। वह शेर जो कि जिसके दहाड़ सुन के आदमी की हालत खराब हो सकती है। क्या सिचुएशन होती है शेर को देख के या फिर बाघ को देख के, हम इजीली समझते हैं। और वही बाघ जब बार के पीछे रहता है तो 5-5, 6-6 साल के बच्चे उसके आगे आके सेल्फी ले रहे होते हैं और वो पिंजड़े में बंद रहता है। वो भी मन में सोचता होगा कि अगर मैं बाहर होता तो तुम्हें दिखाता कि मैं क्या चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसकी अब सारी स्ट्रेंथ कहाँ है, अब उस पिंजड़े के पीछे रह गई है और उसका जो वास्तविक स्ट्रेंथ है वो जंगल में देखने को मिलता है। जब हम सफारीज में जाते हैं या फिर जंगलों में उनके निवास स्थान पे लोग शौक से देखने जाते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि टाइगर्स होते क्या हैं, उनकी पावर क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जब वो पिंजड़े में होते हैं तो एक लाचार, एक मामूली जानवर की भांति चुपचाप अपने पिंजड़े में टहल रहे होते हैं और उनकी ताकत उन पिंजड़ों में ही सिमट के रह गई होती है। ये कहने का मतलब है। स्टॉकिंग हिज लेंथ ऑफ हिज केज, जितने दूर की उसकी पिंजड़े की लेंथ होती है वो उसी में चहलकदमी करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और उन विजिटर्स को जो उसे देखने आ रहे होते हैं वो उन्हें इग्नोर कर देता है दुखी मन से। अब उनकी तरफ देखता भी नहीं और मन में तो सोचता ही होगा कि काश अगर मैं खोल के बताओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, कि बस दरवाजा एक बार खोल दो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं उसके मन में। लेकिन फिलहाल वो अपने सिचुएशन को देख के दुखी है कि एक ज़माने में ये जो मुझे देख के 2-2 किलोमीटर दूर भाग जाते थे, आज ये मेरे पास आके फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं खूब आराम से, उनको मन में कोई डर नहीं है। तो उसे स्ट्रेंथ पे अपनी समझ में नहीं आ रही कि क्या मेरी क्या स्ट्रेंथ रह गई है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट को मिस कर रहा होगा कि काश मैं इस समय अपने जंगल में होता तो मेरा जो ओरिजिनल, मेरी जो व्यक्तित्व है, मेरी जो इमेज है वो बनी रह जाती। इनफैक्ट ये तो कहने की बातें हुई, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बाघ है वो अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर दुखी है कि अगर मैं स्वतंत्र होता तो अपनी मर्जी का मालिक होता। ये सब तो समझने की बात है कि क्या वो फील करता है या क्या चीज़ है। रियल मीनिंग ये है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो अपने मर्जी का मालिक होता। आगे देखें, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। उसने रात में आखिरी आवाज़ सुनी पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब पिंजड़े की या फिर चिड़ियाघर की देख रेख करने वाले जो गार्ड्स होते हैं, उनकी गाड़ियाँ जो चारों तरफ घूम के देख रहे होते हैं कि सारे सेल्स अच्छे से लॉक्ड है या नहीं, कोई दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया, कोई बच्चा या फिर कोई उसी में रह तो नहीं गया है। मतलब क्योंकि एक निश्चित समय के बाद चिड़ियाघर बंद हो जाते होंगे तो कोई विजिटर्स अभी तक तो नहीं रुके हैं, सब चले तो गए। ऐसी कुछ पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियाँ घूम रही होती हैं। तो आखिरी आवाज़ वो बाघ उसी की सुनता है। एंड स्टार्ट्स विद ब्रिलियंट आइज एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी आंखों से वो क्या करता है, इन चीज़ों को घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कहाँ, तारों को। अब वो अपनी आंखों से रात में अकेले अपने सेल में लेटा लेटा आसमान में तारों को निहार रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं पहले कहाँ हुआ करता था, मैं जंगल में रहा करता था, मुझे इन लोगों ने यहाँ लाया है, मेरी आज़ादी छिन गई है। और अपनी सिचुएशन को लेकर के उसे दुख होता होगा। वो जो बाहर से जो पेट्रोलिंग कार्स आती होंगी, उसकी लाइट्स जो होती होंगी उसे ट्रबल करती होंगी रात के अंधेरों में, और वो चुपचाप उन सबको इग्नोर करके अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा होता है कि क्या मेरी सिचुएशन थी और अभी मैं कहाँ हूँ। इनडायरेक्टली मीन अगर हम समझने की कोशिश करें कि पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इनका ये मतलब है कि एवरी क्रिएचर हैज़ द राइट टू बी फ्री। हर क्रिएचर के पास, हर क्रिएचर जो हमारे इन्वायरमेंट में है, उनका राइट है कि वो स्वतंत्र हों, अपने नेचुरल हैबिटेट में हों। मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है जो इस सृष्टि में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के जीवों को अपने अधीन समझने की गलती करे। हमें जंगली जानवरों के प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही छोड़ देना चाहिए। जो जीव जंगलों के लिए बने थे उन्हें नुमाइश के लिए रख देना, सिर्फ दिखावे के लिए उनका यूज करना कि लोग आके देखें और खुशियाँ मनाएं, उसे देख के खुश हों, उसकी प्रॉब्लम्स को या उसकी पेन्स को इग्नोर करते हुए एक सेंसलेस पर्सन की तरह बिहेव करना, ये सब गलत बातें हैं जो कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मनुष्य जाति यहाँ गलत कर रही है। उसका दायित्व, उसे सबसे ज़्यादा नॉलेज, उसे सबसे ज़्यादा सेंस नेचर ने या गॉड ने इस बात के लिए दी थी कि वो सबको एकोमोडेट कर लेगा, सबको साथ लेकर आगे चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वो जानवरों की सिचुएशन को लेकर के काफ़ी अमानवीय बिहेव करने लगते हैं। उनको ज़बरदस्ती क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है और लोग देखने जाते हैं। तो वो बेचारे क्या फील करते हैं, यही बातें पूरी इस पोएम में बताई गई थी। होप आपको पोएम समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।